हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अक्षय गुप्ता। जो हमारा टॉपिक चल रहा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, आज उसमें हमारा एक टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, हमारी टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ, मतलब ऑक्सीडेशन के क्या इफेक्ट होते हैं हमारे डेली लाइफ में। तो फर्स्ट है हमारा कंबशन रिएक्शन। फर्स्ट क्या है हमारा? कंबशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें दे रखा है केमिकल रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस बर्न्स और गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबशन रिएक्शन। ये तो हमें पता ही है। कंबशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस क्या होता है, बर्न होता है किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। या हम ये बोल सकते हैं कि वो सब्सटेंस क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन में, किसी भी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन ऐड होती है तो उस सब्सटेंस का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो वो सब्सटेंस क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा। फॉर एग्जांपल केरोसिन, कोल, चारकोल, वुड, ये सब क्या है हमारे, ये बर्न होते हैं एयर में और इनका क्या होता है, कंबशन होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं मेथेन की, मेथेन का एक और नाम हमारे पास होता है क्या, नेचुरल गैस। मतलब नेचुरल गैस नहीं होता, मेथेन जो है वो मेजर कंस्टिट्यूएंट है नेचुरल गैस में। मतलब नेचुरल गैस जो हमारी प्रिपेयर होती है उसमें मेजर पार्ट किसका होता है, मेथेन का होता है, यानी CH4 का होता है। अगर मैं इसका कंबशन देखूं तो किसी भी हाइड्रोकार्बन का अगर कंबशन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो दो ही प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और एक वाटर मिलता है। और इस प्रोसेस में यहाँ पर एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। यानी ये कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो ऑल कंबशन रिएक्शंस आर ऑफ एक्सोथर्मिक नेचर एंड आर अकम्पनीड बाय रिलीज ऑफ हीट। मतलब सभी कंबशन रिएक्शंस में हीट क्या होती है, रिलीज होती है। और हम कह सकते हैं कि कंबशन रिएक्शंस कौन सी नेचर की होती है, एक्सोथर्मिक नेचर की होती है। नेक्स्ट देखें हम रेस्पिरेशन। नेक्स्ट हमारा क्या है, रेस्पिरेशन यानी सांस लेना। ठीक है, रेस्पिरेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन, ये तो हमें पता ही है, विच रिलीजेस एनर्जी इन द सेल्स। तो याद रखें, रेस्पिरेशन भी एक तरह की क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। रेस्पिरेशन भी क्या होती है, एक तरह की एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। यानी रेस्पिरेशन के प्रोसेस में भी क्या होती है, हीट क्या होती है, रिलीज होती है या एनर्जी रिलीज होती है। किसमें? सेल्स में, हमारे जो बॉडी में सेल्स हैं। व्हेन वी ब्रीथ इन एयर ऑक्सीजन एंटर्स आवर लंग्स एंड पासेज इनटू थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल एयर सैक्स। मतलब क्या होता है, एल्वियोली, है ना। क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन क्या होती है, लंग्स में एंटर होती है और वो पास होती है थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल एयर एल्वियोली से। मतलब लंग्स में पहुंचती है ऑक्सीजन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम अगर देखें, ये जो एयर सैक्स हैं हमारे, ऑक्यूपाई करते हैं लार्ज एरिया ऑफ मेम्ब्रेन को, ये ऑक्यूपाई करते हैं। और ऑक्सीजन इनमें क्या हो जाती है, ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम द मेम्ब्रेन्स इनटू ब्लड। मतलब इन मेम्ब्रेन्स से ऑक्सीजन ब्लड में क्या हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है। ठीक है, और जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ बाइंड होती है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है, जो कि पाया जाता है रेड ब्लड सेल्स में। रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होता है, उससे कौन बाइंड होती है, अटैच होती है, ऑक्सीजन अटैच होती है। और फिर ये ऑक्सीजन पहुंचती है मिलियंस ऑफ सेल्स, मतलब हमारी बॉडी में जो मिलियंस ऑफ सेल्स है उनके पास क्या पहुंचती है, ऑक्सीजन पहुंचती है। ठीक है, रेस्पिरेशन अकर्स इन दिस सेल्स एंड इज अकम्पनीड बाय द कंबशन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो क्या होता है, रेस्पिरेशन जो होता है वो सेल्स में अकर होता है। और देखो क्या होता है कि ग्लूकोज जो होता है हमारा C6H12O6, ग्लूकोज का कंबशन होता है। और अभी मैंने आपको बताया था, कोई भी हाइड्रोकार्बन होता है तो उसका कंबशन हम करते हैं तो क्या बनता है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, देखो नेक्स्ट दे रखा है हमारे, सिंस द रिएक्शन is of exothermic nature, the energy released during respiration carry out many cells reactions and also keeps our heart and muscles working। क्या होता है, रेस्पिरेशन में जो हीट रिलीज होती है वो कहां पे पहुंचती है, हमारी सेल्स के पास पहुंचती है। इसीलिए हमारा क्या होता है, जो हार्ट है और मसल्स है वो वर्क कर पाती है। ठीक है, और ये जो एनर्जी निकलती है वो एक और काम में आती है, जो ये
हमारी बॉडी होती है उसको हीट मतलब गर्म रखने के लिए काम में भी आती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमें दे रखा है नोट में, फिश टेक अप ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर थ्रू देयर गिल्स। मतलब ये तो हमें पता ही है, फिश जो है, मछली जो होती है, वो ऑक्सीजन किससे लेती है वाटर में, गिल्स के हेल्प से लेती है। और जो प्लांट्स होते हैं वो जो एयर लेते हैं, वो किससे लेते हैं, जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं लीव्स में, स्टोमेटा मतलब स्मॉल पोर्स, उनकी हेल्प से प्लांट क्या लेते हैं, एयर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। अभी तो हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा था इसके एडवांटेजेस। अब हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन के हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं, यानी डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो ठीक है, फर्स्ट इसका डिसएडवांटेज है हमारा पोल्यूशन। क्या है हमारा, पोल्यूशन। तो देखो इसमें दे रखा है द एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज बेसिकली ड्यू टू कंबशन। अब ध्यान से देखना, मैंने आपको बताया था कंबशन क्या है, एक तरह की क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, और हम यहां पर क्या पढ़ रहे हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। तो कंबशन भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन का टाइप है। तो मतलब कंबशन जो है ऑक्सीडेशन में आता है। तो इस कंबशन से क्या होता है, पॉइजनस गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन release into the atmosphere as a result of variety of combustion reaction which are taking place। तो देखो कंबशन जब किसी भी चीज का होता है तो हमारी क्या निकलती है, पॉइजनस गैसेस निकलती है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ये सब एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है और हमारा क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हार्मफुल इफेक्ट है कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है, सबसे पहले हमें समझना है कि कोरोजन क्या होता है। तो द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अप ऑफ द मेटल्स ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, वाटर वेपर on the surface of the metals so as to convert the metal into oxide, carbonate, sulfide is known as corrosion। देखो कोरोजन क्या होता है, कोरोजन एक प्रोसेस है जो कि क्या करता है, मेटल को स्लोली क्या करता है, ईट अप करता है। मतलब स्लोली मतलब उसकी स्ट्रेंथ, मेटल की स्ट्रेंथ क्या होती है, कोरोजन के कारण कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, अब देखो कोरोजन क्यों होता है, क्योंकि जो मेटल की सरफेस है उस पे किसका अटैक होता है, एटमॉस्फेरिक गैसेस का अटैक होता है। अब इस एटमॉस्फेरिक गैसेस में ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी होती है, वाटर वेपर, ये सब गैसेस क्या करती है, मेटल की जो सरफेस होती है उस पे क्या करती है, अटैक करती है। मतलब इनकी वजह से क्या होता है, मेटल जो है, मेटल की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब कोरोजन मेटल की सरफेस का होता है, ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। ठीक है, और ये जो है इससे क्या होता है, मेटल जो है वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है मेटल की सरफेस पे। किसका फॉर्मेशन हो जाता है, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है, या हम ये बोल सकते हैं कि ऑक्साइड की लेयर मेटल की सरफेस पे जमा हो जाती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। तो देखो मोस्ट कॉमन एग्जांपल आपको सबको पता ही है, रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना। रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो क्या है, कोरोजन है, किसका, आयरन का। तो कोरोजन ऑफ आयरन को ही हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। तो देखो आयरन जो है हमें पता है जब वो मॉइस्ट एयर की प्रेजेंस में एक्सपोज्ड होता है लॉन्ग टाइम के लिए, तो उसकी जो सरफेस है वो क्या हो जाती है, ब्राउन फ्लेकी का मतलब होता है नॉन स्टिकी सब्सटेंस, जिसे ही हम क्या बोलते हैं, रस्ट कैसा होता है, रस्ट होता है ब्राउन, और फ्लेकी मतलब नॉन स्टिकी। ठीक है, तो रस्ट जो होता है, रस्ट क्या होता है, देखो रस्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, देखो जैसे ये आयरन की सरफेस, मतलब आयरन है हमारे पास, ऑक्सीजन, देखो रस्ट एक तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और एक वाटर की प्रेजेंस में होता है, वाटर वेपर की प्रेजेंस में। तो देखो अगर इसकी रिएक्शन देखें Fe+O2+H2O, तो देखो क्या बनता है हमारा बनता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, इसे ही हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। इसका फॉर्मूला अगर पूछा जाता है Fe2O3.XH2O, यही हमारा क्या है, रस्ट। तो रस्ट का मतलब क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब है कोरोजन ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन का क्या मतलब है, कोरोजन, मतलब आयरन की जो सरफेस है उसका क्या हो रहा है, कोरोजन हो रहा है। अब देखो रस्टिंग जो है एक सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि ये मैंने भी अब आपको बताया था, मेटल
को क्या कर देती है, वीकन कर देती है रस्टिंग। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, जो स्ट्रक्चर होते हैं ब्रिजेस के, आयरन रेलिंग्स जो होती है, ऑटोमोबाइल पार्ट जो होते हैं, जो भी मतलब आयरन से मिलकर बने हैं, वो क्या हो जाते हैं, वीकन हो जाते हैं, यानी कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो हर साल क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी हमारी स्पेंड हो जाती है किसमें, कि ये जो आयरन के जो आर्टिकल्स हैं जिन पे रस्ट लग चुका है, उनको रिप्लेस करने में। ठीक है, उनको रिप्लेस करने में। तो यही ये एक हार्मफुल इफेक्ट है हमारा ऑक्सीडेशन का, रस्टिंग ऑफ आयरन। नेक्स्ट देखें, मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग। अब रस्टिंग को प्रिवेंट करने के क्या क्या मेथड है हमारे पास। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा कि हम क्या करें, आयरन के जो आर्टिकल्स हैं उनकी सरफेस पे क्या कर दें, पेंटिंग कर दें, जिससे कि क्या हो, जिससे कि जो आयरन की सरफेस है वो प्रोटेक्ट होके रहे, है ना। मतलब ऑक्सीजन और वाटर वेपर है उनकी प्रेजेंस में नहीं है आयरन की सरफेस। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, पेंटिंग। एक तो है पेंटिंग, जैसे किन पे, आयरन गेट्स वगैरह, जो आयरन की चीजें हैं। और सेकंड है हमारा, एक हम क्या कर सकते हैं, ग्रीसिंग और ऑयलिंग। एक तो हम कर सकते हैं पेंटिंग, है ना, एक तो हमने क्या देखा, एक कर सकते हैं हम पेंटिंग, एक हम कर सकते हैं ग्रीसिंग और ऑयलिंग। और थर्ड है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम से में पूछा जाता है, गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जो आयरन ऑब्जेक्ट की सरफेस है उस पर कोटिंग कर देते हैं, किसकी, जिंक की कोटिंग कर देते हैं। ठीक है, जिंक की, उसे ही हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारा हार्मफुल इफेक्ट है रेंसिडिटी। क्या है हमारा, रेंसिडिटी। अब देखो रेंसिडिटी को समझते हैं हम। देखो क्या होता है, जो ये ऑक्सीडेशन है हमारा, हम पढ़ रहे हैं हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन, उसमें एक है हमारा रेंसिडिटी। तो ये जो ऑक्सीडेशन है हमारा, उसका इफेक्ट, डैमेजिंग इफेक्ट फूड्स पे भी होता है। कौन से फूड्स, जो कि क्या कंटेन करते हैं, फैट्स एंड ऑयल कंटेन करते हैं। तो ऑक्सीडेशन का हार्मफुल इफेक्ट फूड पर भी होता है, ऐसे फूड जो क्या कंटेन करते हैं, फैट्स और ऑयल्स कंटेन करते हैं। अब क्या होता है, व्हेन द फूड मटेरियल्स प्रिपेयर्ड इन फैट्स एंड ऑयल, मतलब जो फूड जो है हमारा, फूड मटेरियल है जो कि प्रिपेयर किया जा रहा है फैट्स एंड ऑयल में, अगर उनको हमें लंबे टाइम के लिए रख देते हैं, तो वो क्या होते हैं, तो हमारा क्या होता है, उससे क्या होता है, अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। तो वो जो फूड है हमारा, उसमें से अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट हमारा आने लग जाता है। इससे ही हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। तो देखो रेंसिडिटी क्या है, जो भी फूड, मतलब ऑक्सीडेशन का हार्मफुल इफेक्ट जो फूड पे हो रहा है, ऐसे फूड जो किससे प्रिपेयर हो रहे हैं, फैट्स और ऑयल से। तो जब हम ऐसे फूड्स को लंबे टाइम के लिए रख देते हैं, तो उनमें से उनका टेस्ट भी क्या हो जाता है, अनप्लीजेंट हो जाता है, और स्मेल भी कैसी हो जाती है, अनप्लीजेंट हो जाती है। ठीक है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये हो क्यों रहा है, when the fats and oil present in food materials get oxidized by the oxygen, मतलब जो हमारे फैट और ऑयल हैं, फूड में जो फैट और ऑयल है, उनका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। देयर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स हैव अनप्लीजेंट, तो इसी कारण हमारा क्या होता है, अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। तो जो फैट्स एंड ऑयल है फूड में, उनका ऑक्सीडेशन होने की वजह से ही हमारी क्या होती है, रेंसिडिटी होती है। उससे क्या होता है, अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट हो जाता है हमारा। ठीक है, तो द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन फूड्स मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, अब देखो एक चीज यहां पर दे रखी है। अब रेंसिडिटी क्या करती है, फूड मटेरियल को क्या कर देती है, स्पॉइल कर देती है, ऐसे फूड मटेरियल जो फैट और ऑयल से मिलकर बने हैं। और एक चीज ध्यान रखना, रेंसिडिटी को हिंदी में बोलते हैं विकृत गंधिता। क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। नेक्स्ट देखें, अब देखो द डेवलपमेंट ऑफ रेंसिडिटी ऑफ फूड। अब देखो रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के या स्लो डाउन, रिटार्डेड करने के क्या क्या तरीके हैं हमारे पास। रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के या रिटार्ड करने यानी स्लो डाउन करने के क्या क्या तरीके हैं। फर्स्ट है हमारा, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। मतलब हम क्या करें कि जो फूड है हमारा, जो क्या कंटेन कर रहा है, फैट्स और ऑयल कंटेन कर रहा है, उसमें हम क्या ऐड कर दें, एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर दें। ठीक है, तो यहां पर दे रखा है एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट इज अ सब्सटेंस व्हिच प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन। ये तो हमें पता ही है, एंटीऑक्सीडेंट क्या होगा, जो कि ऑक्सीडेशन को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। तो एंटीऑक्सीडेंट्स आर एक्चुअली रिड्यूसिंग एजेंट।
देखो एंटीऑक्सीडेंट का क्या मतलब है, एंटीऑक्सीडेंट क्या होंगे, मतलब जो ऑक्सीडेंट ऑक्सीडेशन को क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। और ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कौन करता है, रिड्यूसिंग एजेंट करते हैं, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, दूसरों का क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं और खुद का ऑक्सीडेशन करते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेंगे, रिडक्शन कर देंगे किसका, जो हमारे जो फूड में फैट्स एंड ऑयल है उसमें उनका जो ऑक्सीडेशन हो रहा है उनका क्या कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर देते हैं फूड में। ठीक है, when antioxidants are added to foods, then the fats and oils present in them do not get oxidized easily and hence do not turn rancid। तो इनसे क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट ऐड करने से ये जो हमारे फैट्स एंड ऑयल है उनका ऑक्सीडेशन क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है या इजीली नहीं हो पाता। तो हम क्या होता है, डू नॉट टर्न, मतलब वो रेंसिडिटी से हमारे फूड क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सो द फूड्स रिमेन गुड टू ईट फॉर अ मच लॉन्गर टाइम। और उससे क्या होता है, फूड जो होता है हमारा वो लंबे टाइम के लिए ईट मतलब खाने योग्य हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, तो दो कॉमन एंटीऑक्सीडेंट हमें दे रखे हैं, एक का नाम है हमारे पास BHA, इसका नाम है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और एक है BST ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। तो ये दो एंटीऑक्सीडेंट है हमारे पास। नेक्स्ट देखें, रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने का क्या तरीका है, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स इन नाइट्रोजन गैस। मतलब जो हमारे फूड हैं जो जिसमें क्या क्या है, फैट और ऑयल है, हम उनकी पैकेजिंग करें नाइट्रोजन गैस से। तो आपने देखा होगा, देखो व्हेन द पैक्ड फूड इज सराउंडेड बाय एन अनरिएक्टिव गैस, नाइट्रोजन याद रखना, नाइट्रोजन क्या होती है, अनरिएक्टिव गैस होती है, नाइट्रोजन क्या होती है, अनरिएक्टिव गैस होती है। तो व्हेन द पैक्ड फूड इज सराउंडेड बाय एन अनरिएक्टिव गैस नाइट्रोजन, देयर इज नो ऑक्सीजन टू कॉज इट्स ऑक्सीडेशन एंड मेक इट रेंसिड। तो क्या होता है, अगर हम जो हमारे फूड है उनको सराउंड कर दें नाइट्रोजन गैस से, जो कि एक अनरिएक्टिव गैस है, तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन वहां तक नहीं पहुंचेगी फूड तक, और उसका ऑक्सीडेशन होने से बच जाएगा फूड का, है ना। यानी हम ये बोल सकते हैं रेंसिडिटी से हम क्या हो जाएगा, फूड प्रिवेंट हो जाएगा। तो अब एक चीज आपने देखी होगी, जो पोटैटो चिप्स होते हैं हमारे, उसमें गैस भरी होती है अंदर, है ना। जो पोटैटो चिप्स होते हैं उसका जो पैकेट होता है उसके अंदर क्या है, गैस भरी होती है। वो कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि रेंसिडिटी को हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है, उससे ऑक्सीडेशन होने से, हमारा फूड का ऑक्सीडेशन होने से बच जाता है। ठीक है, तो यही दे रखा है। नेक्स्ट है हमारा, रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड मतलब स्लो डाउन, है ना, स्लो डाउन। ठीक है, बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, मतलब क्या करें हम, रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए फूड को किस में रखें, फ्रिज में या रेफ्रिजरेटर में। तो रेफ्रिजरेटर हैज अ लो टेम्परेचर इनसाइड इट, ये तो हमें पता ही है। व्हेन द फूड इज केप्ट इन अ रेफ्रिजरेटर, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इट इज स्लो डाउन ड्यू टू लो टेम्परेचर। तो फूड को रेफ्रिजरेटर में रखने से क्या होता है, ऑक्सीडेशन हमारा स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है, किसके कारण, लो टेम्परेचर के कारण। इसके कारण हमारा क्या होता है, जो रेंसिडिटी है वो क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। देखो नेक्स्ट है हमारा, रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड यानी स्लो डाउन बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। तो मतलब अगर हमें रेंसिडिटी को स्लो डाउन करना है तो हम क्या करें कि फूड जो है हमारा उसको किस में स्टोर करके रखें, एयर टाइट कंटेनर्स में स्टोर करके रखें। तो व्हेन फूड इज स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स देन देयर इज लिटिल एक्सपोजर टू ऑक्सीजन। इससे क्या होता है, अगर हम फूड को एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, इससे क्या होता है, जो ऑक्सीजन का एक्सपोजर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन का एक्सपोजर कम हो जाता है। ड्यू टू रिड्यूस एक्सपोजर टू ऑक्सीजन द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड स्लो डाउन एंड हेंस द डेथ। तो इससे क्या होता है, रेंसिडिटी क्या हो जाती है, मतलब ऑक्सीडेशन जो है फूड का वो स्लो डाउन हो जाता है, उससे रेंसिडिटी क्या हो जाती है, रिटार्डेड यानी स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है, लास्ट है हमारा, रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड्स अवे फ्रॉम लाइट। मतलब अगर हमें रेंसिडिटी को रिटार्डेड करना है, मतलब स्लो डाउन करना है, रिटार्ड करना है, तो हम क्या करें, जो हमारे फूड्स हैं उनको किससे दूर रखें, लाइट से दूर रखें। तो इसमें लिख रखा है इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, लाइट के एब्सेंस में क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्लो डाउन हो जाता है हमारा, किसका, स्लो डाउन हो जाता है हमारा किसका, फूड्स का, जिसमें जो
फूड्स जिसमें क्या है फैट्स एंड ऑयल्स है, इससे हमारा क्या हो जाता है रेंसिडिटी रिटार्डेड यानी रेंसिडिटी स्लो डाउन हो जाती है। तो देखो तो हमारा यहाँ पर केमिकल रिएक्शन है इक्वेशन जो है ये चैप्टर हमारा यहाँ पर खत्म होता है। तो हमने इस वाले चैप्टर में पढ़ा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है और ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन के इफेक्ट्स हमारे डेली लाइफ में क्या होते हैं। तो इस चैप्टर में हमने ये सब पढ़ा। तो आज के लिए हमारे पास ये इतना ही, ये चैप्टर हमारा यहाँ पर खत्म होता है। थैंक यू।